आज के लेक्चर में हम चैप्टर 14 सर्कल की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हम 1 से 4 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस लेक्चर में हमें 5th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 5th क्वेश्चन में है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। सर्कल के अंदर ABC एक ट्रायंगल है। When AB is equal to AC is equal to 10 सेंटीमीटर। AB और AC की साइड या लेंथ दोनों सेम है। कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC is equal to 12 सेंटीमीटर। ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 और BC है हमारा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो हमें क्या करना है? रेडियस निकालना है। अब यहां पर देखिए इस ट्रायंगल को ये ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि दो जो सेम साइड वाली होती हैं, सेम साइड जो होती है, इनके बीच वाले वर्टेक्स से हम एल्टीट्यूड खींचें, एल्टीट्यूड, तो ये एल्टीट्यूड मीडियन भी होगा। क्या कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? कि एल्टीट्यूड मीडियन दोनों सेम ही होगा। एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम ही होगा। और किससे? दो इक्वल वाली साइड के बीच वाले वर्टेक्स से बनाए तो। अब AD हो गया हमारा, एल्टीट्यूड भी और मीडियन भी, यानी BD और DC इक्वल हो जाएगा। मीडियन हो गया यानी क्या करेगा ये? इस साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड, यानी BD इज इक्वल टू DC आ गया। समझ में आया? अब यहां पर क्या ध्यान देना है, ये जो O है ये क्या इसी लाइन पर लाई करेगा? इसी लाइन पर रहेगा वो, सेंटर ऑफ अ सर्कल। क्या ये सेंटर ऑफ अ सर्कल इसी एल्टीट्यूड या इसी मीडियन पर रहेगा? बिल्कुल इसी पर रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि ये कॉर्ड है या ना, ये BC कॉर्ड है और ये सेंटर है, तो सेंटर से BC की कॉर्ड हम कैसे नापते हैं? 90 डिग्री पर। और BC पर 90 डिग्री है, इसका मतलब यहां पर कहीं होगा O एज अ सेंटर। समझ में आया? कैसे पता चला कि यहां पर O होगा? क्योंकि देखिए किसी भी चीज पर, जैसे इसकी हमें 90 बनाना है, इस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री बनाना है, तो सिर्फ एक ही लाइन पर बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर 90 है तो इस तरीके से भी 90 बने, नहीं बनता ना। कैसे बनता है? तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया, यानी इसी लाइन पर हमारा सेंटर है। क्लियर हुआ ये चीज? देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको, ये हो गया और इसका हम नाम देते हैं D। ये BD और DC इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब OB क्या हो जाएगा? OB क्या हो जाएगा? ये रेडियस हो जाएगा। सेंटर से लाइन सेगमेंट ट्रायंगल को सर्कल को टच करे उसे हम कहते हैं रेडियस। ये चीज समझ में आया? OA क्या हो गया? रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस हो गया। अब देखिए यहां पर इस वाले ट्रायंगल को देखें, यहां से O हटा दें, इसका काम नहीं है यहाँ पर। O ये AB है 10, ये है 10, ये पूरा BC है 12, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी ये 6, BD 6, DC 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को, ये कैसा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी यहां पर लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। और H क्या आया? 10 का स्क्वायर, P और B क्या है? 6 का स्क्वायर
हो गया ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करेंगे 16 आ जाएगा, माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर में इस साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, समझ में आया क्यों लिखे हैं इसे? 16 4 जा 64, 64 को लिखेंगे 8 इंटू 8, 2 2 का पेयर और 8 हो गया हमारा P की वैल्यू। P की वैल्यू यानी P हमने माना AD को, तो AD आ गया हमारा। यहाँ पर देखिए जब आप P लिखिए तो यहीं पर कर लीजिए, P क्या है यहाँ पर, AD है, यहीं पर लिखते जाते हैं AD ये AD की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। अब ये पूरा AD कितना आ गया, पूरा AD 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर है। AD हो गया 8 सेंटीमीटर, AD को क्या लिख सकते हैं AO प्लस OD, क्या लिख सकते हैं AO प्लस OD लिख सकते हैं इसे। AO क्या है हमारा रेडियस है, OD क्या हो जाएगा 8 माइनस ये प्लस में उधर जाएगा R, तो OD क्या आ गया 8 माइनस R, OD क्या हो गया 8 माइनस R हो गया। समझ में आया, यहाँ पर तो 90 डिग्री है क्योंकि AD हमारा एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों है। अब इस ट्रायंगल को देखिए ध्यान से BOD, इस ट्रायंगल में देखिए BOD को देखिए इस ट्रायंगल में, यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हमें यहाँ रेडियस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यानी 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड में किसी को भी बेस किसी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी r का स्क्वायर, p क्या है 8 माइनस r का स्क्वायर, b क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब भी हम सॉल्व करेंगे तो जो वेरिएबल वाला होता है ना ABCD XYZ जो भी है उसको एक तरफ लिखेंगे, नंबर को एक तरफ लिखेंगे, नंबर यहीं पर रहने दीजिए, इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस में था माइनस में, 6 का स्क्वायर हो गया 36, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस करेंगे प्लस कर लिए, एक बार माइनस करेंगे तो यहाँ पर r माइनस 8 माइनस r क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस, क्या आया r माइनस 8 प्लस r इज इक्वल टू 36, प्लस r माइनस r कैंसिल 8 आ गया, r 2r माइनस 8 इज इक्वल टू 36 हो गया। ये 8 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे 2r माइनस 8 इज इक्वल टू 36 अपॉन 8, 2 4 टाइम्स या 4 2 टाइम्स कर लीजिए, 4 2 4 4 9 जा 36, यहाँ पर 2r ये माइनस 8 है उस साइड जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अच्छा ये 2 है, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लिए, 2 आ गया इधर 9 और 8 2 जा 16, 16 प्लस 9 25, 2r हो गया 25 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया। समझ में आया ना, रेडियस क्या आ गया 25 अपॉन 4, रेडियस क्या आ गया 25 अपॉन 4, ये भी आंसर लिख सकते हैं। और अगर इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा 4 6 या 24 और 1 यानी 2 5, ये हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा 25/4 या 6.25 सेंटीमीटर, दोनों सही है, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। 6th क्वेश्चन है हमारा, टू सर्कल विथ सेंटर O and P
दो सर्कल हैं जिनके सेंटर O और P है। दोनों सर्कल A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों सर्कल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? A पॉइंट और B पॉइंट पर। एंड द डायमीटर आर 30 एंड 26। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर 30 है और छोटा वाले सर्कल की डायमीटर 26 है। फाइंड द लेंथ OP। हमें क्या करना है? ये OP जो है ना, दोनों सेंटर, दोनों के सेंटर, ये O और ये P, दोनों OP हमें निकालना है। OP लेंथ निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। एक सर्कल ये है बड़ा वाला, तो ये जो लिखा हुआ है AB बड़े वाले सर्कल में भी है और छोटे वाले सर्कल में भी। अब इस सर्कल को देखिए, ये AB क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। क्या हो गया? कॉर्ड। और ये हो गया हमारा सेंटर O। कॉर्ड से सेंटर के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, इसको हम नाम दे दें अगर M, ये M, तो OM क्या करेगा? AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। OM क्या करता है? 2 पार्ट्स में कॉर्ड को डिवाइड कर देगा, यानी AM और MB इक्वल हो जाएंगे। पूरा AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। कितना है? 24। तो AM हो जाएगा 12, MB हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये फर्स्ट थ्योरम है हमारा। तो AM कितना आ गया? ये आ गया 12 और MB आ गया 12। ये आया समझ में? अब OA क्या हो गया हमारा? OA हो गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस। क्या हो गया? रेडियस हो गया। डायमीटर दिया है तो रेडियस आधा हो जाता है, रेडियस हो जाएगा 15। यहाँ पर छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, यानी ये हो जाएगा 13। तो ये OA हो गया 15, AP रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, तो ये हो गया 13। आया समझ में? अब यहाँ पर देखिए इस ट्रायंगल को AOM को देखिए, AOM, ये M है 90 डिग्री, ये O, ये A, ये है 15, AM है 12, तो ये OM निकाल लेंगे। OM, हम OM क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें चाहिए OP। क्या चाहिए? OP की वैल्यू चाहिए। तो OP वैल्यू चाहिए। OP किससे मिलकर बना है? OP बना है OM प्लस MP, इससे। तो यहां से अगर इस ट्रायंगल से OM और इस वाले ट्रायंगल से MP निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा OP आ जाएगा। इस ट्रायंगल से हम OM निकालेंगे, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बची हुई साइड में किसी को भी बेस किसी को परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। H क्या है? 15, P क्या है? 12 और B हमें निकालना है। B क्या है? OM, तो यहां रख लेते हैं OM। ये प्लस में इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B। एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस, ये हो गया। इधर स्क्वायर है, इस साइड जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 और ये 3, 2 2 का पेयर, यहां से बाहर गया 3, यहां से बाहर गया 3, 3 3 जा हो गया 9। OM कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। यहां पर रख देते हैं हम OM। अब निकाल लेते हैं हम MP। MP किस ट्रायंगल में है? इस वाले ट्रायंगल में। AMP इस वाले ट्रायंगल में है। यहां पर ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसके सामने हो गया हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। यहां पर H का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H क्या है? 13, P क्या है? AM, और B क्या है? ये पार्ट, यानी MP। और AM को हम रख लेते हैं, यहां पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये हो गया MP का
स्क्वायर। ये प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू mp का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करेंगे तो 25 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये स्क्वायर भी इस साइड जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 25 इंटू 1 25, 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 है यानी 2 2 का पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया, 5 बाहर आ गया। यहां से MP की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, OM क्या आ गया 9 सेंटीमीटर, दोनों हमें पता चल गया, हम वहां पर रखेंगे वैल्यू को। ये आ गया 5 9 5 14, तो OP कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 7th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।